सत्ता से हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बौखलाहट आजकल साफ देखी जा सकती है। कुर्सी छिन जाने के बाद अब अचानक ही इमरान को अपना देश संकट में नजर आ रहा है और उन्हें अपने देश के सारे मसले समझ में आने लगे हैं। इमरान देश को लेकर इतने चिंतित हैं कि अब उन्हें अपने देश के 3 टुकड़े होते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के एक निजी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में इमरान ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान आत्महत्या की कगार पर है और अगर सही फैसले नहीं लिए गए तो इसका सबसे पहले शिकार सेना होगी। इमरान ने कहा कि अगर सेना ने सही फैसला नहीं लिया तो मैं ये लिखकर देने को तैयार हूँ कि देश 3 टुकड़ों में बंट जाएगा। इमरान ने दावा करते हुए कहा कि विदेशों में भारतीय थिंक टैंक बलूचिस्तान को अलग करने की योजना बना रहा है। भारतीय थिंक टैंक के पास योजनाएं हैं, इसलिए वे आगाह कर रहे हैं। आपको आज क्या तो पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें। बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान है, इनके प्लान बने हुए हैं। तो इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। कि थिंक टैंक आखिर होता क्या है? थिंक टैंक उन संस्थाओं को कहा जाता है जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, विदेश नीति, तकनीकी एवं संस्कृति जैसे विषयों पर अनुसंधान एवं रणनीति तैयार करते हैं। ज्यादातर थिंक टैंक गैर लाभकारी संगठन होते हैं, लेकिन कुछ संस्थान सरकार या विभिन्न समूह की वित्तीय सहायता से चलते हैं। गौरतलब है कि दुनिया भर में करीब 4500 थिंक टैंक हैं। थिंक टैंकों की संख्या के हिसाब से अमेरिका, चीन, ब्रिटेन के बाद भारत का स्थान है। इमरान इतने ज्यादा चिंतित हैं कि उन्होंने ये डर जताया है कि यूक्रेन की तरह से हमारे भी परमाणु बम चले जाएंगे। इमरान ने चेतावनी दी कि एक बार जब देश बर्बाद हो जाएगा तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान से कहेंगे कि हम परमाणु हथियार छोड़ दें, जैसा कि 1990 के दशक में यूक्रेन ने किया था। आपको बता दें कि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार तो थे, लेकिन यूक्रेन के गंभीर आर्थिक हालात के चलते वह इस विशाल आर्मरी को मेंटेन नहीं कर सका। इसके साथ साथ इन परमाणु बमों को इस्तेमाल करने की यूक्रेन की क्षमता पर भी संशय था, क्योंकि इन हथियारों का कंट्रोल मॉस्को में बताया जा रहा था। इसलिए यूएस ने तय किया कि यूक्रेन न्यूक्लियर वेपन रूस को दे दे, जिन्हें न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करना आता है। यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार रूस को अमेरिका, यूरोप और रूस से उसकी सुरक्षा की गारंटी मिलने पर सौंपे थे। अब यही डर इमरान खान को सता रहा है और यही सारी भविष्यवाणियां करते हुए इमरान का मकसद सिर्फ ये कहना था कि अगर पाकिस्तान की सेना उन्हें सत्ता में लौटने में मदद नहीं करती है तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। इमरान ने पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि शहबाज की सरकार सत्ता में बनी है, इसलिए उनका देश दिवालिया होने की कगार पर है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि गंभीर आर्थिक स्थिति के कारण पाकिस्तान को अपने परमाणु हथियार छोड़ने के लिए कहने की साजिश चल रही है। इमरान खान ने कहा कि जब देश तबाह हो जाएगा तो वह डिफॉल्टर हो जाएगा। उनका कहना है कि शहबाज शरीफ की सरकार अमेरिका को हर तरीके से खुश करने का प्रयास करेगी, क्योंकि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हमेशा से ही अमेरिका, भारत और इजराइल का गठजोड़ बनाने के लिए खुशी से काम करेंगे। एक तरफ जहां इमरान मौके मौके पर भारत की तारीफ करने में पीछे नहीं हटते, वहीं दूसरी तरफ इमरान ने दिए गए इंटरव्यू में कहा कि जब मुझे हटाया गया तब भारत में जश्न मनाया गया, जैसे शहबाज शरीफ एक भारतीय हो और सत्ता में आया हो। इमरान ने यह भी दावा किया कि भारत उन्हें इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि वे एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं और क्योंकि इनकी पॉलिसी इंडिया, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ काफी सख्त रहती थी, इसलिए तीनों देश चाहते हैं कि इमरान पावर से बाहर रहे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ने कहा कि देश दिवालिया होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जब से पीडीएम सत्ता में आए हैं, रुपए और शेयर बाजार का मूल्य घटता जा रहा है, हर चीजें महंगी होती जा रही हैं, देश कंगाल होता जा रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान अब अपने बजट कटौती के रास्ते भी बना रहा है, जिसका सबसे पहला शिकार पीओके की आवाम हुई है। मानव अधिकार कार्यकर्ता और यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी के अध्यक्ष शौकत अली कश्मीरी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पाकिस्तान सरकार ने पीओके की विकास बजट में 2.5 अरब रुपए और सामान्य बजट में 7 अरब रुपए कम कर दिए हैं और स्थिति को खतरनाक बताया है। आखिर में बस यही बात साफ होती है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने के इमरान की बातों में इसलिए भी दम नजर आता है क्योंकि बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में पहले से ही अलग देश की मांग उठती रही है। साथ ही यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह पाकिस्तान की संप्रभुता को चुनौती देते रहे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए मैं भारत। धन्यवाद।